ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज हम उस कथा को सुनने जा रहे हैं जिसे स्वयं ऋषियों ने ग्रंथराज कहा है। वह कथा जिसने राजा परीक्षित को मृत्यु के भय से मुक्त किया। वह कथा जिसे शुकदेव जी ने तपस्वियों और देवताओं के सामने गाया। वह कथा जो केवल पुस्तक नहीं बल्कि स्वयं भगवान का स्वरूप है, श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत कथा केवल कहानियों का संग्रह नहीं है, यह है भगवान की बाल लीलाओं का अमृत, गोपियों की भक्ति का रहस्य, उद्धव गीता का ज्ञान और कलयुग में उद्धार का एकमात्र साधन। कहा गया है, भागवत श्रवण करने वाला मनुष्य पुनर्जन्म से छूट जाता है। हे श्रोतागण, आज यह कथा हम विशेष रूप से पितृपक्ष में कर रहे हैं। यह काल केवल अन्न तर्पण का नहीं बल्कि आत्मा और पितरों के लिए ज्ञान और भक्ति का आह्वान करने का है। पितृपक्ष में भागवत श्रवण का महत्व शास्त्रों में यह बताया गया है। एक श्लोक का पाठ सैकड़ों पिंडदान के बराबर है। 7 दिन की कथा अनगिनत तर्पणों से भी श्रेष्ठ है। इससे पितरों की अधूरी यात्राएं पूर्ण होती हैं और वे उच्च लोक को प्राप्त करते हैं। इसलिए जो भी आज यह कथा सुन रहा है, न केवल उसका कल्याण होगा बल्कि उसके सैकड़ों कुल गोत्र के पितर भी तृप्त और मुक्त होंगे। हे भक्तों, आज का युग है कलियुग, जहां धर्म के 4 में से 3 पांव टूट चुके हैं। मनुष्य दुर्बल, चंचल और भोगी हो गया है, लेकिन भगवान ने कृपा की है। हरि नाम ही कलियुग का एकमात्र संबल है और हरि नाम का सबसे श्रेष्ठ स्रोत है श्रीमद् भागवत कथा। तो आओ आज हम सब मिलकर भगवान की इस लीला गंगा में स्नान करें। जैसे गंगा में स्नान से शरीर पवित्र होता है, वैसे ही भागवत श्रवण से आत्मा और पितर दोनों पवित्र होते हैं। आओ इस कथा को केवल कान से न सुने बल्कि हृदय से ग्रहण करें, मन से जिएं और आत्मा में उतारें। सद्गुरु महाराज की जय, श्री शुकदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सद्गुरु की कृपा और श्री हरि के आशीर्वाद से आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद की कथा सुनेंगे। यह कथा स्वयं भगवान की कथा है, जो सुनने वाले के हृदय को निर्मल करती है, पापों को हर लेती है और भक्ति का द्वार खोल देती है। नैमिषारण्य में महान ऋषि शौनक और अन्य ऋषिगण एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। उन सब का एक ही प्रश्न था, कलयुग में धर्म कैसे बचेगा, जीवों का उद्धार कैसे होगा। तभी वहां सूत जी प्रकट हुए। वे व्यास जी के शिष्य थे और उन्होंने भागवत का रस स्वयं शुकदेव जी से पाया था। शौनक आदि ऋषियों ने विनम्र होकर कहा, हे सूत जी, हमें बताइए, इस कलयुग में मनुष्य के कल्याण का एकमात्र साधन क्या है। सूत जी ने कहा, ऋषिगण, यह श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसे व्यास जी ने स्वयं भगवान के आदेश से रचा। इसमें 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं। इस कथा का पान करना ही कलयुग में जीवों का उद्धार करने वाला है। व्यास जी ने वेदों, पुराणों और महाभारत की रचना की, फिर भी उनका मन अशांत रहा। तब उनके गुरुदेव नारद जी आए और बोले, व्यास, तुमने बहुत ग्रंथ रचे, परंतु उनमें भगवान श्री कृष्ण की लीला और भक्ति का पूरा महात्म्य नहीं लिखा। जब तक तुम भगवान की कथा नहीं गाओगे, तब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा। तभी व्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना की। यह रचना इतनी अद्भुत थी कि स्वयं उनका मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने यह अमृत अपने पुत्र शुकदेव जी को सुनाया। शुकदेव जी विरक्त महापुरुष थे। वे जन्म से ही वैराग्यवान होकर घर छोड़कर चले गए थे, परंतु जब उन्होंने भगवान की लीला सुनी, तब वे भी आकर्षित हुए। इधर हस्तिनापुर में महाराज परीक्षित का राज्य था। एक बार जब वे शिकार पर गए, उन्हें प्यास लगी। उन्होंने एक ऋषि के आश्रम में जाकर पानी मांगा, पर ऋषि मौन साधना में बैठे थे। क्रोधित होकर परीक्षित ने उनके गले में मृत सर्प डाल दिया। ऋषि के पुत्र ने श्राप दिया, 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डंस लेगा। श्राप सुनकर परीक्षित भयभीत नहीं हुए। उन्होंने राज्य त्याग दिया और गंगा तट पर जाकर समाधि लगाई। उन्होंने निश्चय किया, अब मैं 7 दिन में केवल भगवान की कथा सुनूंगा, यही मोक्ष का मार्ग है। तभी वहां शुकदेव जी पधारे। उनका तेज इतना अद्भुत था कि सब ऋषि मुनि खड़े होकर उनका सम्मान करने लगे। राजा परीक्षित ने उन्हें प्रणाम कर कहा,
गुरुदेव, मेरे पास जीवन के केवल 7 दिन हैं। बताइए, मृत्यु से पहले मनुष्य को क्या करना चाहिए, किसे स्मरण करना चाहिए? शुकदेव जी बोले, राजन, यह शरीर नश्वर है, मृत्यु निश्चित है, इसीलिए मनुष्य को हर समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। यही जीवन का उद्देश्य है। मृत्यु से पूर्व यदि कोई श्री हरि की कथा सुन ले तो उसका उद्धार हो जाता है। तब शुकदेव जी ने परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई। इस स्कंध में यही सिखाया गया है कि भगवान की कथा ही कलयुग का सबसे बड़ा साधन है। व्यास जी को भी शांति तभी मिली जब उन्होंने कृष्ण लीला का गान किया। राजा परीक्षित को मोक्ष मिला क्योंकि उन्होंने मृत्यु से पूर्व भगवान का स्मरण किया। श्रीमद् भागवत महापुराण केवल कथा नहीं बल्कि भगवान का स्वरूप है। हे श्रोतागण, प्रथम स्कंध की यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि मृत्यु निश्चित है। कोई नहीं जानता कि कब मृत्यु आ जाएगी, परंतु यदि हम हर दिन भगवान की कथा सुनते और गाते रहें तो जीवन सफल हो जाता है। जो भागवत कथा का श्रवण करता है वह पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त करता है। हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम स्कंध कथा संपूर्ण। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद की कथा सुनेंगे। यह वह भाग है जहां शुकदेव जी राजा परीक्षित को ब्रह्म विद्या और भगवान के स्वरूप का रहस्य समझाते हैं। राजा परीक्षित गंगा तट पर बैठे हैं। मृत्यु में केवल कुछ दिन शेष हैं। वे अत्यंत गंभीर होकर शुकदेव जी से पूछते हैं, हे महर्षि, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं किसका ध्यान करूं? कौन सा मार्ग अपनाऊं कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो? शुकदेव जी बड़े प्रेम से कहते हैं, राजन, मृत्यु का समय निश्चित है, परंतु यह शरीर नश्वर है। यदि कोई मनुष्य इस समय भगवान श्री हरि का ध्यान करे तो उसका उद्धार हो जाता है। शुकदेव जी बताते हैं, ध्यान का सबसे श्रेष्ठ विषय भगवान का स्वरूप है। जब मनुष्य अपनी आंखें बंद कर कमलासन पर बैठकर श्वास पर नियंत्रण करता है और अपने मन को भगवान की छवि में लगाता है, तब धीरे धीरे उसकी इंद्रियां शांत हो जाती हैं। वे समझाते हैं कि ध्यान का आरंभ हम किसी एक अंग से कर सकते हैं। जैसे भगवान के चरणों का ध्यान करो, फिर धीरे धीरे जंघा, नाभि, वक्ष, मुख और अंत में भगवान के सुंदर मुख कमल का ध्यान करो। इस प्रकार ध्यान करने से मनुष्य के सारे विकार मिट जाते हैं। शुकदेव जी आगे कहते हैं, राजन, भगवान ही इस सृष्टि के कारण हैं। वे ही अनंत ब्रह्मांडों के अधिष्ठाता हैं। वे भीतर भी हैं और बाहर भी। उनकी शक्ति से यह जगत चल रहा है। जैसे मकड़ी अपने जाल को स्वयं ही निकालती और समेट लेती है, वैसे ही भगवान इस सृष्टि को उत्पन्न करते और संहार करते हैं। फिर वे बताते हैं, संसार में कितने ही लोग धन, सुख और राज्य के पीछे दौड़ते हैं, परंतु ये सब नश्वर है। वास्तविक साधक वही है जो भगवान के चरणों का स्मरण करता है। जब मृत्यु आती है तब केवल भगवान का नाम और उनकी कथा साथ देती है। इस स्कंध में शुकदेव जी परीक्षित को भगवान के विश्वरूप का वर्णन करते हैं। राजन, यह संपूर्ण जगत ही भगवान का शरीर है। पर्वत उनकी अस्थियां हैं, समुद्र उनके वस्त्र हैं, सूर्य और चंद्र उनकी आंखें हैं, वायु उनकी श्वास है, अग्नि उनका मुख है, आकाश उनकी नाभि है और समस्त जीव उनके अंग प्रत्यंग हैं। जब साधक इस विराट रूप का ध्यान करता है तो उसके भीतर से अहंकार मिट जाता है और वह समझ जाता है कि भगवान ही सबके भीतर व्याप्त है। शुकदेव जी कहते हैं, राजन, कलयुग में सबसे सरल साधन है भगवान का नामस्मरण। जप, तप, योग, यज्ञ सब कठिन है, परंतु नामस्मरण में कोई बाधा नहीं है। जो भक्त मृत्यु के समय भी भगवान का नाम लेता है वह निश्चित रूप से परम पद को प्राप्त करता है। राजा परीक्षित अत्यंत भाव विभोर हो जाते हैं। वे कहते हैं, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया है कि संसार का कोई सुख स्थायी नहीं है, केवल भगवान ही शाश्वत सत्य है। अब मैं शेष जीवन उनके ही चरणों में अर्पित करूंगा। इस स्कंध का सार यही है, मृत्यु निश्चित है, इसलिए हर क्षण भगवान का स्मरण करना चाहिए। ध्यान और नाम जप से मनुष्य जन्म मरण से मुक्त हो सकता है। भगवान ही सृष्टि के कर्ता, पालक और संहारक हैं। कलयुग में केवल नाम स्मरण ही सबसे सरल और सर्वोत्तम साधन है।
इस प्रकार द्वितीय स्कंद की कथा हमें सिखाती है कि जीवन क्षण भंगुर है, मृत्यु निश्चित है, परंतु यदि हम भगवान के नाम और उनकी कथा का सहारा लें तो हम अमर हो जाते हैं। हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद कथा संपूर्ण। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध की कथा सुनेंगे। इस स्कंध में सृष्टि की उत्पत्ति, कपिल मुनि का उपदेश और अनेक अद्भुत घटनाएं वर्णित हैं। महाभारत युद्ध के बाद जब विदुर जी ने धृतराष्ट्र और गांधारी को वन की ओर भेजा, तब वे तीर्थ यात्रा करते हुए बद्रिकाश्रम पहुंचे। वहां उनकी भेंट महर्षि मैत्रेय से हुई। विदुर ने उनसे पूछा, गुरुदेव, यह सृष्टि कैसे बनी? भगवान के अवतारों का रहस्य क्या है और जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? मैत्रेय जी ने बड़े आनंद से श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ की। मैत्रेय जी ने कहा, प्रलय के बाद भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने तप किया और भगवान की कृपा से सृष्टि की रचना प्रारंभ की। मनु और शतरूपा उत्पन्न हुए। उन्हीं से मानव जाति का विस्तार हुआ। उन्होंने समझाया कि यह संसार भगवान की लीला है। वे ही कारण हैं, वे ही कर्ता हैं और वे ही पालक हैं। एक बार हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया। तभी भगवान ने वराह रूप धारण किया। उनका विशाल रूप देखकर देवता स्तुति करने लगे। भगवान ने समुद्र में गोता लगाया, अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाया और दैत्यों का संहार कर दिया। यह वराह अवतार हमें सिखाता है कि जब जब धर्म संकट में पड़ता है, भगवान स्वयं आकर रक्षा करते हैं। ब्रह्मा जी के आदेश से कर्दम ऋषि ने तपस्या की। भगवान प्रकट हुए और उन्हें वर दिया कि वे विवाह करें और धर्म का पालन करें। कर्दम ऋषि ने मनु की कन्या देवहूति से विवाह किया। उनकी कथा बड़ी अद्भुत है। देवहूति ने कठोर तपस्या की और अपने पति की सेवा में जीवन अर्पित किया। भगवान ने प्रसन्न होकर उनके गर्भ से कपिल मुनि का अवतार लिया। कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का अद्भुत ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, माता, यह संसार मोह का जाल है। आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है। भक्ति ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। यदि कोई भक्त सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है तो वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तृतीय स्कंध में एक और अद्भुत कथा आती है। भगवान विष्णु के द्वारपाल जया और विजय ने एक बार सनकादिक ऋषियों को प्रवेश नहीं करने दिया। ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे 3 जन्मों तक असुर बनेंगे। तब भगवान विष्णु ने स्वयं कहा, यह सब मेरी लीला है। जया विजया पहले असुर बनकर मेरे हाथों मोक्ष पाएंगे। इसी कारण वे पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण और तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र बने। यह संसार भगवान की लीला है और वे ही इसकी उत्पत्ति और पालन करता है। भगवान समय समय पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। कपिल मुनि के उपदेश हमें भक्ति और वैराग्य का महत्व समझाते हैं। आत्मा शाश्वत है और मोक्ष केवल भगवान की शरण में जाने से मिलता है। तृतीय स्कंध की कथा हमें यह सिखाती है कि संसार का हर प्राणी, हर घटना भगवान की योजना का हिस्सा है। जो भक्ति के मार्ग पर चलता है वही जीवन का सच्चा आनंद और मुक्ति प्राप्त करता है। हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध कथा संपूर्ण। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध की कथा सुनेंगे। यह स्कंध हमें धर्म, अधर्म, भक्ति और अहंकार के परिणामों का अद्भुत ज्ञान देता है। ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा से अनेक वंशज हुए। उनकी कन्या देवहूति के गर्भ से कपिल मुनि अवतरित हुए, जिसकी कथा हम पिछले स्कंध में सुन चुके। अब उनकी दूसरी कन्या प्रसूति और दाक्षिणी वंश की कथा आती है। दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्या सती का विवाह भगवान शंकर से किया, परंतु दक्ष को शिवजी से वैर था, क्योंकि वे वैराग्यवान थे और सांसारिक नियमों की परवाह नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने भव्य यज्ञ किया।
उसने जानबूझकर शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। सती अपने पिता के घर पहुंची और देखा कि सब देवता आमंत्रित हैं, पर शिवजी का अपमान हुआ है। यह देख सती ने कहा, ऐसा पति जिसका अपमान मेरे पिता ने किया हो, ऐसे शरीर को मैं और नहीं रख सकती। और सती ने अग्निकुंड में प्रवेश कर अपनी देह त्याग दी। यह देख शिवजी क्रोधित हो उठे। उन्होंने वीरभद्र और भूतगणों को भेजकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। दक्ष का मस्तक काट दिया गया, पर बाद में शिवजी ने करुणा दिखाकर बकरे का सिर लगाकर उसे पुनर्जीवित किया। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार विनाश का कारण है और भगवान शिव सहनशीलता का प्रतीक है। स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद की 2 रानियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का पुत्र था उत्तम और सुनीति का पुत्र था ध्रुव। एक दिन बालक ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था। सुरुचि ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार तभी मिलेगा जब भगवान की कृपा से मेरे गर्भ से जन्म लोगे। अपमानित होकर ध्रुव रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास गया। माता ने कहा, बेटा, यदि तुझे सच्चा राज्य चाहिए तो भगवान की शरण में जाओ, वही तेरा सहारा है। बालक ध्रुव वन की ओर चला गया। वहां नारद जी प्रकट हुए। उन्होंने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने कठोर तपस्या की। 5वें महीने भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। ध्रुव भाव विभोर होकर बोले, प्रभु, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरणों की भक्ति चाहिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि ध्रुव मृत्यु के बाद ध्रुव लोक को प्राप्त होंगे, जो अटल और शाश्वत है। इसलिए आज भी हम कहते हैं, ध्रुव सत्य है। चतुर्थ स्कंध में आगे राजा वेण की कथा आती है। वेण अधर्मी था और देवताओं की पूजा बंद करवा दी। ऋषियों ने उसे शाप देकर मार दिया और उसके शरीर से पृथु महाराज उत्पन्न हुए। पृथु एक धर्मपरायण राजा बने। उन्होंने प्रजा का पालन किया और धरती माता को गाय के रूप में दूहा, इसलिए वे पहले राजर्षि कहे गए। उनके शासन में प्रजा सुखी रही और धर्म का पालन हुआ। मनु के वंश में प्राचीन बरही हुए। उनके 10 पुत्र थे। प्रचेतास, वे जल में हजारों वर्षों तक तपस्या में लीन रहे। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और वरदान दिया कि वे धर्म का पालन करेंगे और उनके वंश में महान भक्त उत्पन्न होंगे। सती की कथा हमें सिखाती है कि अहंकार परिवार और धर्म दोनों को नष्ट कर देता है। ध्रुव की कथा हमें दृढ़ निश्चय और भक्ति का महत्व बताती है। पृथु महाराज की कथा धर्मपरायण शासन का आदर्श है। प्रचेताओं की कथा भक्ति और तपस्या की महिमा दर्शाती है। हे श्रोतागण, चतुर्थ स्कंध की कथा हमें यह संदेश देती है कि जीवन का असली सुख भगवान की भक्ति और धर्म पालन में है। जो भी जीव अहंकार छोड़कर भक्ति का आश्रय लेता है, वही ध्रुव की तरह अटल पद प्राप्त करता है। हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध कथा संपूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम पंचम स्कंद की कथा सुनेंगे। यह स्कंद हमें भक्ति, वैराग्य और संसार के गूढ़ रहस्यों का बोध कराता है। स्वयंभू मनु के पुत्र नाभि और मेरुदेवी की तपस्या से भगवान ने ऋषभदेव के रूप में अवतार लिया। ऋषभदेव ने संसार को सिखाया कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार है। उन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे ज्येष्ठ थे भरत। ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसे केवल भोग विलास में नष्ट मत करो। भगवान की भक्ति ही जीवन का परम फल है। फिर वे विरक्त होकर वन की ओर चले गए और योग साधना में लीन हो गए। ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत ने राज्य संभाला। वे धर्मप्रिय और महान भक्त थे। उनके राज्य के कारण इस भूमि का नाम पड़ा भारतवर्ष। राज्यकाल के बाद भरत ने वैराग्य अपनाया और तपस्या के लिए वन चले गए। वहां उनका मन एक हिरण के शावक में लग गया। वे उसकी सेवा करने लगे। मृत्यु के समय भरत का मन हिरण में था, इसलिए अगले जन्म में वे हिरण बने। परंतु उनका वैराग्य इतना प्रबल था कि हिरण शरीर में भी वे भगवान का स्मरण करते रहे। तीसरे जन्म में वे जड़ भरत कहलाए, एक महामुनि जो संसार से पूर्ण विरक्त थे। उन्होंने राजा रहुगण को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि जिस समय मृत्यु आती है, उसी समय हमारा चित्त जिस पर होता है, वही अगला जन्म तय करता है।
मैत्रेय ऋषि विदुर को बताते हैं कि पंचम स्कंध में ब्रह्मांड का अद्भुत रहस्य है। सप्त द्वीप हैं, जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। इनके बीच बीच में 7 महासागर हैं, क्षीर, दधि, घृत, गुड़, रस, मद्य और जल के। जम्बू द्वीप में भारतवर्ष है, जहां मनुष्य भगवान का भजन कर सकता है। सुमेरु पर्वत इसका केंद्र है। फिर उन्होंने लोकों का वर्णन किया। ऊपर के लोक पूर्व, भुवः, स्वः, जनः, तपः और सत्यलोक। नीचे के लोक अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इन सब में भगवान की विभूतियां व्याप्त हैं। शुकदेव जी परीक्षित को बताते हैं, जो लोग अधर्म करते हैं, पाप करते हैं, वे मृत्यु के बाद नरक में जाते हैं। वहां उन्हें उनके कर्म के अनुसार दंड भोगना पड़ता है। उन्होंने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया, जहां विभिन्न प्रकार के पापियों को दंड मिलता है। परंतु यह भी कहा कि यदि मनुष्य जीवन में ही भक्ति और प्रायश्चित कर ले तो वह नरक से बच सकता है। ऋषभदेव का जीवन हमें सिखाता है कि मनुष्य का जन्म केवल भोग के लिए नहीं है। भरत की कथा यह बताती है कि मृत्यु के समय मन किस पर लगा है, यही भविष्य का निर्धारण करता है। ब्रह्मांड का रहस्य हमें भगवान की अनंत शक्ति का अनुभव कराता है। नरक का वर्णन हमें चेतावनी देता है कि पाप से बचें और सत्कर्म करें। हे श्रोतागण, पंचम स्कंद की कथा हमें जीवन का सार सिखाती है। भक्ति ही परम मार्ग है। यदि हम भगवान को याद करेंगे तो चाहे कितनी भी जन्म मृत्यु क्यों न हो, अंततः हम मुक्ति पाएंगे। हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद कथा संपूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठ स्कंद की कथा सुनेंगे। यह स्कंद हमें पाप और प्रायश्चित का रहस्य बताता है। इसमें हमें अजामिल की चरित्र कथा और इंद्रादि देवताओं की लीलाएं मिलती हैं। कथा आरंभ होती है, एक नगर में एक ब्राह्मण था अजामिल। वह वेद विद्या में निपुण, आचारवान और धार्मिक था। लेकिन एक दिन उसने एक व्यभिचारिणी स्त्री को देखा और उसका मन उससे आसक्त हो गया। धीरे धीरे वह पतन की ओर चला गया। माता पिता का अपमान किया, चोरी करने लगा, शराब पीने लगा और उसी स्त्री के साथ रहने लगा। उसके 10 पुत्र हुए। सबसे छोटा पुत्र था नारायण। अजामिल उस पुत्र को अत्यंत प्रेम करता और हर समय नारायण नारायण पुकारता। समय बीता और मृत्यु का समय आया। यमदूत अजामिल को बांधने आए। तभी अजामिल ने घबराकर अपने पुत्र को पुकारा, नारायण। उस क्षण भगवान विष्णु के दूत विष्णुदूत वहां प्रकट हुए और यमदूतों को रोक दिया। यमदूतों ने कहा, यह व्यक्ति पापी है, इसे ले जाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन विष्णुदूतों ने उत्तर दिया, नहीं, इसने अंतिम समय में भगवान का नाम लिया है। नाम स्मरण से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार अजामिल का उद्धार हुआ। बाद में वह गंगा तट पर गया, तपस्या की और भगवान का भजन करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुआ। यह कथा बताती है कि भगवान का नाम अंतिम क्षण में भी उद्धार कर देता है। 6ठ स्कंध में देवताओं और दैत्यों की अनेक कथाएं आती हैं। इंद्र ने वज्र प्राप्त किया दधीची ऋषि की हड्डियों से। दधीची ने अपना शरीर देवताओं के लिए अर्पण कर दिया, जिससे धर्म की रक्षा हुई। कृत्य नामक असुरणी ने देवताओं को सताया, लेकिन भगवान के भक्तों ने उसे नष्ट कर दिया। इन कथाओं में एक ही संदेश है, धर्म और अधर्म के संघर्ष में अंततः धर्म की ही विजय होती है। शुकदेव जी परीक्षित को समझाते हैं, पाप से बचना कठिन है, लेकिन उसके लिए प्रायश्चित है। जैसे रोग के लिए औषधि है, वैसे ही पाप के लिए प्रायश्चित है। लेकिन केवल प्रायश्चित काफी नहीं, क्योंकि मन फिर पाप की ओर खिंच जाता है। केवल भगवान का भजन और नाम स्मरण ही स्थायी समाधान है। अजामिल की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान का नाम अनंत शक्ति रखता है। दधीची ऋषि का बलिदान हमें त्याग और धर्म के प्रति समर्पण सिखाता है। प्रायश्चित का रहस्य बताता है कि केवल भक्ति ही मनुष्य को पाप के चक्र से मुक्त कर सकती है। हे श्रोतागण, 6ठ स्कंध का सार यही है कि चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह भगवान का स्मरण करता है तो उसका उद्धार निश्चित है। नाम स्मरण ही मुक्ति का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण 6ठ स्कंध कथा संपूर्ण। हरे कृष्णा
आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्तम स्कंद, जिसमें हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की कथा है। यह स्कंद हमें भक्ति की सर्वोच्च शक्ति का अनुभव कराता है। सप्तम स्कंद की शुरुआत होती है। हिरण्यकशिपु नाम का असुर अत्यंत बलवान और तपस्वी था। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और वर मांगा, मैं किसी भी जीव से, किसी भी अस्त्र से, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न घर में, न बाहर मारा जाऊं। यह वर पाकर वह अत्यंत अभिमानी हो गया और उसने तीनों लोकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने आदेश दिया, सब लोग केवल मेरी पूजा करें, किसी अन्य देवता या भगवान का नाम न लें। हिरण्यकशिपु का पुत्र हुआ प्रहलाद। बालक प्रहलाद गर्भ से ही भगवान विष्णु का भक्त था। नारद मुनि ने उसकी माता को गर्भावस्था में भगवान की कथा सुनाई थी, जिससे प्रहलाद के हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित हुआ। बचपन से ही प्रहलाद जप करता और अन्य बालकों को भी भगवान की भक्ति में लगाता। हिरण्यकशिपु यह देखकर क्रोधित हो गया। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश की। विष पिलाया गया, विष अमृत बन गया। हाथियों से कुचला गया, भगवान ने रक्षा की। आग में बैठाया गया, अग्नि भी शीतल हो गई। नागों से डसवाया गया, कुछ न हुआ। हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बचता गया। एक दिन हिरण्यकशिपु ने क्रोधित होकर पूछा, प्रहलाद, तू बार बार कहता है कि भगवान सर्वत्र हैं, क्या वह इस खंभे में भी हैं? प्रहलाद ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हां, वे यहां भी हैं। हिरण्यकशिपु ने गदा से खंभे पर प्रहार किया। तभी उस खंभे से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, अर्धनर अर्धसिंह रूप। न दिन था, न रात, संध्या का समय था। न घर में, न बाहर द्वार की चौखट पर, न धरती पर, न आकाश में गोद पर, न अस्त्र न शस्त्र अपने नखों से। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध किया और प्रहलाद की रक्षा की। वध के बाद भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवता भी भयभीत हो गए। तब प्रहलाद ने नतमस्तक होकर भगवान की स्तुति की। प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, मैं कोई वरदान नहीं चाहता, मुझे तो केवल आपकी भक्ति चाहिए। आपकी शरण में ही सच्चा सुख है। भगवान नरसिंह प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। बालक प्रहलाद यह सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति किसी भी परिस्थिति में डिगती नहीं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। हे श्रोतागण, सप्तम स्कंद हमें यह सिखाता है कि भक्ति ही मनुष्य का सच्चा धन है। जो भक्त भगवान का नाम लेता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद कथा संपूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे श्रोतागण, आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण का अष्टम स्कंद। इसमें दो दिव्य प्रसंग हैं। एक, समुद्र मंथन। दो, वामन अवतार। इन दोनों कथाओं में भगवान विष्णु की अद्भुत लीला और धर्म की रक्षा का संदेश छिपा है। एक समय ऐसा आया जब इंद्रादि देवता अत्यंत दुर्बल हो गए। ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया, जिससे देवताओं का तेज नष्ट हो गया। इस अवसर का लाभ उठाकर असुर बलवान हो गए और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान ने कहा, तुम असुरों से मित्रता करो और मिलकर क्षीर सागर का मंथन करो। उसमें से अमृत निकलेगा, जिससे तुम्हें शक्ति और अमृतत्व मिलेगा। देवता और दैत्य मिलकर मंदार पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगे। मंथन से अद्भुत रत्न और वस्तुएं निकली। हलाहल विष, जिसे भगवान शिव ने पिया, और नीलकंठ बने। कामधेनु, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, अप्सराएं, लक्ष्मी जी प्रकट हुई और भगवान विष्णु को वरण किया। और अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को देखकर असुरों ने छीन लिया। देवता निराश हो गए। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। उनकी रूप माधुरी देखकर असुर मोहित हो गए और बोले, आप ही अमृत बांटिए। मोहिनी ने छल से अमृत देवताओं को पिला दिया और असुरों को कुछ न मिला। इस प्रकार देवताओं को बल और विजय प्राप्त हुई।
लेकिन राहु नामक असुर ने देवता बनकर अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्र ने पहचान लिया। भगवान ने तुरंत उसका सिर काट दिया। तब से राहु और केतु उत्पन्न हुए। अष्टम स्कंध का दूसरा महान प्रसंग है वामन अवतार। महाबली नामक असुर राजा ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवता फिर से संकट में पड़े। तब भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से एक बौने ब्राह्मण रूप में जन्म लिया वामन। वामन जी ने बलि से यज्ञ में भिक्षा मांगी, मुझे 3 पग भूमि दीजिए। बलि ने वचन दे दिया। तभी वामन विराट रूप में फैल गए। एक पग से पूरी पृथ्वी, दूसरे से पूरा आकाश नाप लिया। तीसरे पग के लिए कुछ न बचा। तब बलि ने विनम्र होकर अपना सिर अर्पण कर दिया। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे पाताल लोक का अधिपति बनाया और कहा, तुम यशस्वी रहोगे और मेरी अगली अवतार कथा भविष्य में पुनः मिलोगे। समुद्र मंथन हमें सिखाता है कि विष और अमृत दोनों जीवन का हिस्सा हैं। शिव का नीलकंठ रूप त्याग और करुणा का आदर्श है। मोहिनी रूप हमें बताता है कि भगवान भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं। वामन अवतार हमें सिखाता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, भगवान की योजना के आगे सब छोटा है। हे श्रोतागण, अष्टम स्कंध हमें यही सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान बार बार अवतरित होते हैं। समुद्र मंथन से लेकर वामन अवतार तक हर कथा हमें भक्ति, त्याग और भगवान की महिमा का बोध कराती है। हरि बोल। श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंध कथा संपूर्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे श्रोतागण, आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण का 9वां स्कंध। इसमें मुख्यतः राजाओं की वंशावली और भगवान श्री राम के जन्म की कथा का संक्षेप मिलता है। 9वां स्कंध में सूर्यवंश और चंद्रवंश की महिमा का वर्णन है। सूर्यवंश इसमें इक्ष्वाकु, हरिश्चंद्र, भगीरथ और अंततः भगवान श्री राम तक की कथा आती है। चंद्रवंश इसमें पुरुरवा, ययाति, पुरु, कुरु, पांडु और अंततः भगवान श्री कृष्ण तक की कथा आती है। यहाँ हमें भारत के प्राचीन इतिहास और धर्म की निरंतर परंपरा का ज्ञान होता है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र के भय से कपिल मुनि के आश्रम के पास पाया। पुत्रों ने कपिल मुनि पर संदेह किया और उन पर आक्रमण कर दिया। मुनि की क्रोध दृष्टि से वे सब भस्म हो गए। उनके उद्धार के लिए भगीरथ ने कठोर तपस्या की और गंगा जी को पृथ्वी पर लाया। गंगा जी स्वर्ग से उतरकर कपिल मुनि के आश्रम से गुजरी और सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ। इसी से गंगा को भागीरथी कहा जाता है। 9वां स्कंध में राजा हरिश्चंद्र की कथा भी आती है। वे सत्य के प्रति अटल थे। ऋषि विश्वामित्र की परीक्षा के कारण उन्हें राज्य, धन सब छोड़ना पड़ा। पत्नी और पुत्र दास बन गए, स्वयं श्मशान का पहरेदार बने। फिर भी हरिश्चंद्र ने सत्य का पालन किया। अंततः देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें उनका राज्य और सुख लौटाया। यह कथा हमें सत्य और धर्म की अडिगता का संदेश देती है। सूर्यवंश में राजा दशरथ हुए। उनकी कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की प्रेरणा से यज्ञ किया। उससे 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भगवान श्री राम विष्णु के अवतार थे, जिन्होंने रावण का वध कर धर्म की रक्षा की। 9वां स्कंध में राम कथा संक्षेप में आती है, जबकि विस्तार से रामायण में वर्णित है। चंद्रवंश में ययाति का प्रसंग आता है। ययाति ने अपने पुत्रों से अपनी वृद्धावस्था का भार मांगा। सिर्फ पुरु ने इसे स्वीकार किया, इसलिए पुरु ही मुख्य वंशज बने। ययाति की कथा हमें भोग की व्यर्थता और त्याग का महत्व समझाती है। भगीरथ की कथा हमें बताती है कि भक्ति और तपस्या से असंभव भी संभव है। हरिश्चंद्र की कथा सिखाती है कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री राम जन्म कथा यह सिखाती है कि भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। ययाति की कथा से हमें त्याग और संयम का महत्व मिलता है। हे श्रोतागण, 9वां स्कंध हमें भारत के प्राचीन राजाओं के आदर्श और भगवान राम के अवतार का बोध कराता है। यह हमें सत्य, तपस्या, भक्ति और धर्म पालन की ओर प्रेरित करता है। हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण 9वां स्कंध कथा संपूर्ण। कृष्णा कृष्णा कृष्णा
आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण का दशम स्कंद। यह स्कंद संपूर्ण भागवत का हृदय है, क्योंकि इसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं प्रकट होती हैं। मथुरा का राजा कंस अत्याचारी था। उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके 6 पुत्रों को मार डाला। जब 7वां गर्भ था, वह योग माया की शक्ति से रोहिणी के गर्भ में चला गया और बलराम के रूप में जन्मा। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु अवतरित हुए। आषाढ़ की आधी रात अंधकार में कारागार में भगवान का जन्म हुआ। वसुदेव ने शिशु को उठाया और यमुना पार कर गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा और यशोदा माता के घर कन्या जन्मी थी। वसुदेव ने दोनों बच्चों की अदला बदली कर दी। कंस जब कन्या को मारने लगा तो वह छूटकर आकाश में चली गई और बोली, हे कंस, तेरा वध करने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। गोकुल और वृंदावन में श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की। पूतना राक्षसी को मारकर उसका उद्धार किया। शक्टासुर और तृणावर्त का संहार किया। यशोदा ने जब माखन चोरी के बाद मुंह देखा तो उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। कालिये नाग को नृत्य करके दबाया और यमुना को विषमुक्त किया। गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र का अहंकार तोड़ा और ब्रजवासियों की रक्षा की। युवावस्था में श्री कृष्ण ने वृंदावन की गोपियों के साथ रासलीला की। यह कोई लौकिक प्रेम नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। गोपियों ने अपने तन मन धन सब कुछ श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। कंस ने बार बार राक्षसों को भेजकर कृष्ण को मारने का प्रयास किया, लेकिन हर बार असफल रहा। अंततः कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे। उन्होंने कंस के धनुष यज्ञ को नष्ट किया और अंत में कंस का वध कर कारागार से अपने माता पिता को मुक्त कराया। दशम स्कंध में कृष्ण की द्वारका लीला, उनकी पांडवों के साथ मैत्री और महाभारत युद्ध तक का प्रसंग भी आता है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और धर्म की स्थापना की। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। उनकी बाल्य लीलाएं हमें सिखाती हैं कि भगवान प्रेम में बंध जाते हैं। रासलीला हमें आत्मा परमात्मा के अद्वैत भाव का अनुभव कराती है। अंततः धर्म की विजय और अधर्म का विनाश होता है। हे श्रोतागण, दशम स्कंद की कथा हमें भक्ति, प्रेम और धर्म की अद्भुत शिक्षा देती है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं आज भी हमारे हृदय को आनंद और शांति से भर देती हैं। हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद कथा संपूर्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे श्रोतागण, आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण का एकादश स्कंद। इसमें भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश, वैराग्य की शिक्षा और भक्ति योग का रहस्य मिलता है। दशम स्कंद के अंत में हमने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के बाद द्वारका में निवास किया। समय बीता और यदुवंशियों में अहंकार और कलह बढ़ा। एक श्राप के कारण यदुवंशियों का नाश होना निश्चित हो गया। एकादश स्कंध में यही प्रसंग विस्तार से आता है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब पृथ्वी पर उनकी लीलाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने अपने प्रिय भक्त और मित्र उद्धव को बुलाया। उद्धव ने नम्रता से कहा, हे प्रभु, अब आप इस लोक से प्रस्थान करने वाले हैं। कृपया मुझे उपदेश दीजिए कि आपके बिना मैं कैसे जीऊं, किस मार्ग का अनुसरण करूं। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को वैराग्य, भक्ति और आत्मज्ञान का अद्भुत उपदेश दिया। 1. वैराग्य का महत्व। हे उद्धव, यह संसार अस्थायी है। मनुष्य मोह में पड़कर धन, यश और भोग के पीछे भागता है, लेकिन मृत्यु सब छीन लेती है। इसलिए वैराग्य धारण करो और मुझे स्मरण करो। 2. भक्ति योग। हे उद्धव, ज्ञान और योग कठिन है, पर भक्ति सबसे सरल मार्ग है। जप, कीर्तन, सेवा, सत्संग, इनसे मनुष्य मुझे पाता है। 3. संत का स्वरूप। संत वह है जो किसी से द्वेष नहीं करता, सभी में ईश्वर को देखता है और निरंतर नाम स्मरण में स्थित रहता है। 4. गुरु का महत्व। बिना गुरु के मार्गदर्शन की मुक्ति कठिन है। गुरु ही अंधकार में दीपक है। श्री कृष्ण ने उद्धव को एक कथा सुनाई। अवधूत ब्राह्मण ने 24 गुरु बनाए। जैसे पृथ्वी से धैर्य, आकाश से उदारता, जल से पवित्रता, अग्नि से तेज,
चिड़िया से संतोष, पिंगला नामक गणिका से वैराग्य आदि। इससे सिखाया कि हर वस्तु और हर परिस्थिति में गुरु है, बस सीखने की दृष्टि चाहिए। भगवान के उपदेश सुनकर उद्धव भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपके बिना जी नहीं सकता। भगवान ने उत्तर दिया, हे उद्धव, मैं तो सर्वत्र हूं, जहां भी भक्ति होगी वहां मैं रहूंगा। तुम बदरिकाश्रम जाओ और वहां तपस्या व भजन करो। यह संसार अस्थायी है, केवल भक्ति और नाम स्मरण ही शाश्वत है। वैराग्य और संतोष ही जीवन की सच्ची संपत्ति है। हर जीव और परिस्थिति से शिक्षा लेकर मनुष्य पूर्ण बन सकता है। भगवान का सच्चा भक्त वही है जो सभी में ईश्वर को देखे। हे श्रोतागण, एकादश स्कंद हमें जीवन का अंतिम और सर्वोच्च मार्ग दिखाता है। भक्ति, वैराग्य और गुरु की शरण, यही उद्धव गीता का सार है। हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंध कथा संपूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे श्रोतागण, आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वादश स्कंध। यह स्कंध हमें बताता है कि कलयुग में कौन से दोष होंगे और मनुष्य कैसे भागवत श्रवण और भक्ति से मुक्ति पा सकता है। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा, हे राजन, कलयुग में लोग अल्पायु, दुर्बल और रोगी होंगे। धन ही सबसे बड़ा धर्म समझा जाएगा। पति पत्नी का संबंध केवल काम पर आधारित होगा। संतान माता पिता की सेवा नहीं करेगी। धर्म, तप, दान और व्रत का लोप होगा। लेकिन इस कलयुग में एक महान गुण भी है। केवल भगवान का नाम स्मरण करके जीव मोक्ष पा सकता है। सुखदेव जी ने बताया, जब कलयुग का अधर्म चरम पर होगा तब विष्णु भगवान कल की अवतार धारण करेंगे। 7 दिन तक श्रीमद् भागवत श्रवण करने के बाद परीक्षित जी का मन पूर्ण रूप से भगवान में लग गया। जब तक्षक नाग आया तो वे शांत चित्त बैठे रहे और विषपान से शरीर त्याग दिया। उस क्षण वे भगवान के धाम को प्राप्त हुए। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, भागवत श्रवण करने से पाप नष्ट होते हैं। यह भागवत ही कलयुग में मनुष्यों की रक्षा करेगा। जो मनुष्य प्रतिदिन इसका पाठ करता है या श्रद्धा से इसका श्रवण करता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। भागवत श्रवण से मनुष्य का जीवन पवित्र हो जाता है। यह विष्णु का ही स्वरूप है। जहां भागवत कथा होती है वहां स्वयं भगवान वास करते हैं। हे श्रोतागण, श्रीमद् भागवत महापुराण का यह द्वादश स्कंध हमें अंतिम शिक्षा देता है। इस कलयुग में केवल नाम स्मरण और भागवत कथा ही जीव का उद्धार कर सकती है। जो श्रद्धा से सुनता है उसका कल्याण निश्चित है। इसीलिए इसे कलयुग का महानतम साधन कहा गया है। हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वादश स्कंध कथा संपूर्ण। हे भगवन्निष्ठ श्रोतागण, हमने आज 12 स्कंधों की कथा सुनी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर उद्धव, गीता और कलयुग का वर्णन तक सब प्रकट हुआ। अब समय है इस कथा के समापन और फलश्रुति का। श्रीमद् भागवत महापुराण केवल एक ग्रंथ नहीं, यह स्वयं भगवान श्रीहरि का स्वरूप है। जैसे भगवान का शरीर साक्षात पूजनीय है, वैसे ही भागवत का एक एक श्लोक अमृत तुल्य है। जहां भागवत कथा होती है वहां से पाप, दुख और क्लेश दूर हो जाते हैं और वहां भगवान विष्णु अपने समस्त स्वरूपों के साथ विराजमान होते हैं। सुखदेव जी ने कहा था, हे राजन, जिसने एक बार भी श्रद्धा से भागवत सुना उसका जीवन सफल हो गया। जिस घर में यह कथा होती है वहां लक्ष्मी स्थिर हो जाती है, वहां पूर्वज तृप्त हो जाते हैं और वहां देवता आशीर्वाद देते हैं। हे श्रोतागण, पितृपक्ष का यह पावन काल केवल तर्पण और श्राद्ध तक सीमित नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मनुष्य भागवत कथा पितृपक्ष में करता है तो उसका पुण्य सैकड़ों तर्पण और हजारों पिंडदान के बराबर होता है। पितरों को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो पितृ अधोलोक में फंसे होते हैं वे भी इस कथा के श्रवण से ऊर्ध्वगति को प्राप्त करते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं, जहां मेरा नाम गाया जाता है वहां पितर भी तृप्त होते हैं और संतुष्ट होकर अपने वंशज को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए पितृपक्ष में कथा सुनने और करवाने का विशेष महत्व है। कलयुग में लोग यज्ञ, तप और व्रत नहीं कर सकते, लेकिन भगवान ने एक ही उपाय दिया है,
नाम स्मरण और भागवत श्रवण। इन्हीं के सहारे जीव संसार से मुक्त हो सकता है। हे श्रोतागण, जिस प्रकार राजा परीक्षित ने भागवत श्रवण कर मृत्यु के 7वें दिन मोक्ष पाया, वैसे ही हम सब भी इस कथा को सुनकर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यह कथा हमें सिखाती है भक्ति ही सर्वोपरि है। पितरों की शांति के लिए भागवत सर्वोत्तम साधन है। जहां कथा होती है वहां स्वयं श्री कृष्ण विराजमान होते हैं। हे भगवान श्री कृष्ण, जैसे आपने उद्धव और परीक्षित को मोक्ष दिया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले सभी श्रोताओं, उनके कुल गोत्र और पितरों को भी शांति और मुक्ति प्रदान करें। हे प्रभु, हमारे मन में सदैव आपका नाम गूंजता रहे, हमारे पितर सदा प्रसन्न रहें और हमारा जीवन धर्म, भक्ति और सेवा में व्यतीत हो। हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा संपूर्ण।